हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में एक अनोखी स्टोरी के बारे में जानेंगे। ये स्टोरी है एक हॉलीवुड वेब सीरीज की जिसका नाम मोनाक लेजेसी ऑफ मॉन्स्टर है। यह मूवी गॉडजिला के कहानी पर आधारित है। ये स्टोरी 1973 में सबसे पहले गॉडजिला को पहली बार जिस साइंटिस्ट ने देखा था और फिर गॉडजिला और बहुत सारे मॉन्स्टर शहर पर हमला कर देते हैं, इसी के बारे में है। इस वेब सीरीज सीजन 1 में 10 एपिसोड है, जिसमें से आज मैं आपको एक एपिसोड के बारे में बताऊंगा। इस सीरीज को गूगल के अनुसार 89% लोग पसंद किए हैं। इस मूवी के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। इस मूवी में साइंस फिक्शन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी वगैरह भी दिखाई जाती है। तो हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है जंगल में। एक बूढ़ा आदमी परेशान और घबराते हुए अपनी जिंदगी का लास्ट वीडियो बना रहा था और बता रहा था कि यह वीडियो मनुष्य जाति के लिए बहुत जरूरी है। पता नहीं तुम तक ये वीडियो पहुंचेगी या नहीं, अगर पहुंचा तो इसका मतलब ये कि मैं मर चुका हूं। तभी यह बोलकर वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक लास्ट मैसेज छोड़ता है जो आने वाली भविष्य में मनुष्य जाति को बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तभी इसका पीछा एक बहुत बड़ी मास्टर मकड़ी करने लगती है जो इस आदमी से बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और यह बुरा आदमी जंगल से बाहर भागने लगता है और भागते भागते समुद्र किनारे एक गहरी खाई के ऊपर खड़ा होकर रुक जाता है। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि आगे बहुत गहरी खाई थी। तभी आदमी अपना वीडियो कैमरा एक बैग है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मास्टर मकड़ी जो उसके पीछे उसे खाने के लिए आ रहा है। तभी समुद्र किनारे एक बहुत बड़ा मास्टर केकड़ा आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों की लड़ाई के बीच उस आदमी का बच पाना मुश्किल हो रहा था। तभी दिखाया जाता है कि वह बैग जो आदमी ने समुद्र के पानी में फेंक दिया था वह पानी में बहता चला जा रहा है और कहानी में दिखाया जाता है कि 40 साल बाद कुछ मछुआरे को ये बैग मिलता है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए दिखाया जाता है कि एक हवाई जहाज में बैठे पता चलता है कि यहाँ पर कोई रेडिएशन है ही नहीं, बल्कि रेडिएशन अगर कहीं भी है भी वह बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। इससे कोई चीज उसे सोख रही है, इसी कारण उसे परमाणु रिएक्टर के आसपास भूकंप हमेशा आते रहते हैं और सभी साइंटिस्ट अच्छे से रिसर्च करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ उसे लड़की को दिखाया जाता है जो जापान आई थी। शहर पर बार बार बहुत सारे माँ से कूदकर बच गई थी, लेकिन उस बस के सभी आदमी मारे गए थे। उस लड़की को ये सारी बातें याद आने से वह बहुत घबरा जाती है और डर कर भागने लगती है। तभी उसकी सौतेली माँ उसे गले लगाकर शांत करती है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सभी साइंटिस्ट जिस परमाणु रिएक्टर पर रिचार्ज करने जाते हैं उसमें गहरी खाई हो चुकी है। इस गहरी खाई में उस सबको चमकीली अंडे जैसी चीज दिखती है जो सोने की तरह चमक रही है और उसे पास से देखने के लिए वह दो साइंटिस्ट नीचे जाते हैं जिसमें एक आदमी और एक औरत होते हैं। तभी दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाया जाता है जो मास्टर से बचने के लिए मेट्रो बेसमेंट में चली गई थी। उस लड़की को उसका सौतेला भाई उसके पिता के ऑफिस ले जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद कि उसे लगता है कि उसके पिता उसके लिए कुछ छोड़कर जरूर गए होंगे। तभी उसके ऑफिस में एक बहुत बड़ी मैप दीवार पर लगी होती है। लड़की उसे ध्यान से देखने के बाद उसे खींचकर नीचे फेंक देती है और दीवार के अंदर उसे एक लॉकर मिलता है। उस लॉकर पर भी लड़का अपने एक पुरानी दोस्त के पास ओपन या प्ले करने के लिए जाता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन वह दोस्त एक लड़की होती है जो कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड है। उस लड़के की मदद करने से मना कर देती है और जाने लगती है, लेकिन उस दूसरे लड़की के समझाने से वह मान जाती है और उस डिवाइस को ओपन करने के लिए तैयार हो जाती है और उस डिवाइस को कंप्यूटर की मदद से इनकोडिंग करके ओपन करने लगती है। तभी गवर्नमेंट की सीक्रेट संस्था है जिसके पास डिवाइस ओपन करने के बाद अलर्ट जाता है और वह सरकारी संस्थान उसको ढूंढने लगते हैं जो ये डिवाइस को ओपन करना रहा है। और जो लड़की उसे डिवाइस को ओपन करती है उसको ओपन करने के बाद उसमें बहुत सारे पुराने इमेज और मैप्स और भी बहुत सारी ऐसी डाटा मिलती है जो उसकी समझ में नहीं आती और तीनों परेशान हो जाते हैं। तभी कहानी में दिखाया जाता है उसके पिता को कि उस लड़की से कैसे दूर गए थे। उसके पिता उससे मिलने आते और उसे बिना कुछ बताए चले जाते हैं। तभी उसे ओपन किए हुए डिवाइस में एक फोटो दिखाता है जिसमें बहुत बड़ा मॉन्स्टर का पंजा का एक इमेज होता है जिसमें एक औरत खड़ी हुई होती है। वह औरत और कोई नहीं उस लड़की की दादी होती है। ये वही औरत है जो साइंटिस्ट परमाणु हमलानाक मॉन्स्टर के बच्चे बाहर आ रहे हैं। तभी दोनों बचने के लिए ऊपर जाने के लिए भागने लगते हैं और उसके पीछे अंडे से निकले हुए बहुत सारे मॉन्स्टर मकड़ी जैसे दिखने वाले सारे उसके पीछे आने लगते हैं। दोनों साइंटिस्ट जान बचाने के लिए ऊपर जाने के लिए रस्सी से लटक कर ऊपर जाने लगते हैं। तभी एक साइंटिस्ट के रस्सी में बहुत सारे मॉन्स्टर मकड़ी लटक जाते हैं जिसकी के साथ यह पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 देखने के ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें